हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंज ऑनलाइन क्लास। आज हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो क्योंकि आपके मॉडर्न इंडिया से है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, 1909 तक हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी क्लैरिटी से डिस्कस चुके हैं और इवन बहुत सारी चीज़ें उसमें जो फैक्चुअल हैं या फिर कॉन्सेप्चुअल हैं उसको भी हम डिस्कस करते चलें। ठीक है, आपको ऑनलाइन ऑलरेडी वो वीडियोज़ अवेलेबल करा दी गई होंगी, मिल गई होंगी, और जो बच्चे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है इसकी मॉडर्न इंडिया की अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, या फिर लिंक जरूर शेयर कर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लॉर्ड कर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लॉर्ड कर्जन था कौन, इंडिया आया क्यों, इसका इंटेंशन क्या था, बट उससे पहले उसके दो इंपॉर्टेंट कोटेशन, वो इंडिया के बारे में सोचता क्या था। एक्चुअली लॉर्ड कर्जन जो था ना, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि रेसिस्ट। ठीक है, रेसिस्ट मतलब ये हो गया कि अपनी जो जिस रेस से वो बिलोंग करता था, ठीक, अगर मान लो कि वो द्रविडियन है, ठीक है, तो बोलेगा द्रविडियंस आर सुपीरियर, और उसके साथ जो होमोनाइड है या फिर क्या है कि जो ये जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं ये हमसे इन्फीरियर हैं, और हम जो पैदा हुए हैं, हम तो जो नॉर्थ इंडिया वाले उनको रूल पैदा ही हुए इनको रूल करने के लिए। सिमिलरली लॉर्ड कर्जन का भी ऐसा कुछ एक बिहेवियर था। ठीक है, बहुत ही रेसिस्ट टाइप का आदमी, मतलब इंडियंस को तो वो डॉग या फिर स्काउंटर्स या पिग की कैटेगरी में रखता था। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि इंडिया के वो जैसे कई बार उसे पूछा गया कि वाई डोंट यू अडॉप्ट सम इंडियंस और नेटिव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, आप किसी इंडियंस को क्यों नहीं रखते। ठीक है, तो उसका सिंपल सा कहना ये था कि मुझे इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी इंडियन फिट नहीं लगता, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क या जॉब के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्यों, क्योंकि कहता है वो तो दे आर बॉर्न करप्ट। ठीक है, वो पैदाइशी क्या है, करप्ट है। इसमें बहुत लोग हंसेंगे कि हाँ अब तो सही कह रहा था वो लॉर्ड कर्जन, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम जो लोग हैं या पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं मैक्सिमम देखोगे करप्ट है। ऐसा नहीं है, अगर 90% करप्ट है तो 10 उसमें ईमानदार भी हैं। ठीक है, जिनकी वजह से ट्रस्ट बना हुआ है। हाँ, बट कह सकते हो कि जो मेजॉरिटेरियन है वो करप्ट है। ठीक है, तो उसने बहुत पहले ही हमारी नस पकड़ ली थी कि ये तो करप्ट है। ठीक, तो इस तरीके से कहता है कि करप्ट है, इसलिए क्या है कि ना तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये काम करने लायक है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या था, वो यंगेस्ट कह सकते हो वॉइसरॉय था। मतलब जिस समय इंडिया में उसकी अपॉइंटमेंट हुई उसकी एज जस्ट 39 ईयर्स थी। ठीक है, 39 ईयर्स का हुआ था लॉर्ड कर्जन, तब उसको इंडिया में अपॉइंट कर दिया गया था। टाइम पीरियड बस ध्यान रखना, ठीक है, 1899 टू 1905। ठीक है, अब इसी के टाइम पीरियड में फिर फेमाइन कमीशन भी आता है, ध्यान रखना 1900 के आसपास क्या आएगा आपका फेमाइन कमीशन आ जाएगा इंडिया में। फेमाइन कमीशन को आगे फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के टाइम में बहुत सारे जो मेजर डेवलपमेंट्स इंडिया में देखने को मिले हैं, उन डेवलपमेंट्स को या जो भी इसने वर्क किया इंडिया में उसको हम अलग अलग टाइम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बट उससे पहले क्या है कि दो इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस हैं आप उनके बारे में समझ लो। वैसे तो इसने बहुत कुछ बका है, बट जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को जानना है हमें। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ इसने ये कहा है, देखो, एज लॉन्ग एज वी रूल इंडिया वी आर द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक, इन द वर्ल्ड, इफ वी लूज वी शैल ड्रॉप स्ट्रेट टू अ थर्ड रेट पावर। ठीक है, द बंगालीज लाइक टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। ये दूसरा कोटेशन है जो काफ़ी लंबा है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस इन शॉर्ट ये समझ लो कि इंडिया के बारे में उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो इंडिया को रूल क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर रिसोर्स रिच कंट्री है, गोल्ड है, कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, वो सारी चीज़ें और स्पाइसेस भी जो कि यूरोपियन नेशंस को चाहिए अपने ट्रेड को कैरी करने के लिए, जिससे वो मैक्सिमम अपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो उसको लगता है कि अगर हम इंडिया को हार जाते हैं, इफ़ यू लूज इंडिया, ठीक है, तो हम क्या होंगे, जो ब्रिटेन 1899 से लेकर के आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो काफ़ी सुपीरियर पावर हो जाता है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे होता है, इंडिया के बेसिस पे, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्यों होता है, इंडिया की वजह से होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ वो अज्यूम कर लेता है और ये चीज़ वो कोट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब बंगाल पार्टीशन किया जाता है तो उसने ये भी बंगाल पार्टीशन समय ही कहा था कि बंगाल का पार्टीशन करना ज़रूरी इसलिए है कि जो बंगाली हैं मोस्टली द इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, आप देखोगे कि जब ये स्टार्टिंग फेज चल रहा है बिफोर प्री गांधी जो एरा है, उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो कौन है, बंगाली हैं। ठीक है, एमिनेंट क्लास के हैं या फिर इंटेलेक्चुअल्स हैं जो काफ़ी जो लोगों को मॉब को इकट्ठा कर रहे हैं या फिर नेशनलिज्म का चैप्टर लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या लगता था कि जो बंगाली हैं वो खुद को इंडिया समझते हैं। ठीक है, एज अ नेशन खुद को एक राष्ट्र समझ रहे हैं। ठीक, ये कौन कह रहा है, ये कर्जन कह रहा है। ठीक है, अब कर्जन के बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक, कर्जन क्या था, एक नोबल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है,
और क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, जैसे हम कहते हैं ओवर एम्बिशियस टाइप का आदमी, ठीक। और इटॉन कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड से एफिलेटेड है उसका ये ग्रेजुएट था। अब देखो पहले के जो लोग हैं ना, हमें तो ऑक्सफोर्ड पढ़ने को मिलता नहीं, क्योंकि अब तो गुलाम देश में रहते नहीं और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं नहीं। मतलब पहले के जितने लोग भी, चाहे किसी को पढ़ोगे तो कोई वकालत कर रहा है तो ऑक्सफोर्ड से कर रहा है, ठीक है। कोई क्लर्क भी आया तो पता चला वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो रीज़न ये था कि इंडिया में कोई पढ़ाई लिखाई का अच्छा सोर्स था नहीं और कॉलेजेस भी ढंग के थे नहीं, तो लोग वहीं पे भेज दिए जाते थे। और मैक्सिमम जो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ थी तो वो भी प्रोफेसर और टीचर्स या जो भी आते थे वो स्टैनफोर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड, सॉरी स्टैनफोर्ड कह रहा हूँ, कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड से ही इंडिया में ही आते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए जो इनका एक कहते हैं ना एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचा होता था और काफ़ी ज़्यादा लिबरल या फिर काफ़ी लोग थॉटफुल हुआ करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इटॉन कॉलेज ही आता है, बट ये ओवर एम्बिशियस था, ठीक। ओवर एम्बिशियस था, उसके साथ साथ क्या है कि इसने बहुत सारे जगहों पे इसने क्या कर दिया, वर्ल्ड टूर कर रखा है। कहाँ कहाँ गया है वो, ठीक। ये अफगानिस्तान गया हुआ है, ठीक है, टर्की गया है, ठीक, चाइना गया है, जापान, साउथ ईस्ट जितने भी नेशन हैं सारे जगहों पे ये घूम चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, इसने इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, इंडिया या फिर कह सकते हो जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है, उसने कहा था कि मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, मतलब यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या था कि लॉर्ड कर्जन जो है वो इतना ज़्यादा एम्बिशियस था कि वो चाहता था कि जब भी वो इंडिया में जाए तो सिर्फ उसको एक ही पोस्ट मिले, वो क्या मिले, वॉइस रॉय, ठीक है। अगर वॉइस रॉय से उसको पोस्ट नहीं मिलता तो क्या करना चाहता था वो, बंगाल का गवर्नर या फिर म्यूनसिपैलिटी का हेड बनना चाहता था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि जब ये लॉर्ड कर्जन है, जब इंडिया आता है तो क्योंकि उसका रेसिस्ट नेचर था, रेसिस्ट नेचर होने की वजह से वो क्या कहता है, मैं तो ब्रिटिशर्स हूँ और ब्रिटिशर्स इंडिया में इसलिए आए हैं क्योंकि इनको सिविलाइज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको सिविलाइज करना है, ये हमारा क्या है कि पहली प्रायोरिटी है। तो उसी इस जो इन्फीरियर सिविलाइजेशन है जो इंडियंस हैं उनको कहता था, ये इनकी जो इन्फीरियर सिविलाइजेशन है उसको हमें सुपीरियर बनाना है, इम्पीरियलिस्टिक बनाना है। उसके साथ साथ क्या है, इसे हमें ना हमेशा कॉलोनी ही बनाए रखना है या कॉलोनाइजेशन ही करके हमेशा रखना है, कभी इसको एक नेशन में कन्वर्ट नहीं करना है या फिर नेशन की फीलिंग नहीं आने देनी इनमें, ठीक है, ताकि इन लोग स्टेट बन जाएं कल के दिन, ठीक है। तो कॉलोनी ही हमेशा इनको बना के रखना है, ठीक। अब उसका इंटेंशन आप समझ गए कि रेसिस्ट था, ठीक, कॉलोनी हमेशा बना के रखना चाहता था। तो ऑब्वियस है जो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, उसका इंडिया में क्या होगा, इंटेंशन भी वैसा ही होगा, लॉ भी कुछ उस तरीके से ही बनाएगा, ठीक है। अब इसको हम जो इसका जब हम आगे पढ़ेंगे, इसका जो टाइम पीरियड है उसको हम डिवाइड करेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज किए, ठीक है। उसके बाद फिर जुडिशरी में क्या मेजर चेंज है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के बाद फिर कुछ उसके जो मेजर लॉ हो गए वो, ठीक। उसके बाद फिर जो इकोनॉमी पे कुछ एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो, ठीक है। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है ना 1905, इवन ए चाइल्ड्स नो दैट कर्जन ने पार्टीशन किया था 1905 में, तो इट वोंट कम्स इन योर एग्जामिनेशन, तो वैसे भी नहीं आने वाला कि या फिर इससे जुड़े हुए जो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को शायद ही पता हो कि 1904 में उसने एक मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट लेकर के आया, ठीक है। अब इसका मेन इंटेंशन ये होता था क्योंकि वो मॉन्यूमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा लवर था और ताजमहल का रिनोवेशन भी इसी ने करवाया। उसके साथ साथ जितने भी प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के जो हेड हुआ करते थे किंग नोबल्स, उनको भी प्रेशर किया कि तुम भी अपने अंदर क्या है कि जो ये मॉन्यूमेंट्स आते हैं स्टेट में उनको प्रिजर्व करो, ठीक है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानता था। उसके साथ साथ क्या है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल जो फ्रंट है, ठीक है, दैट इज़ इन पाकिस्तान, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स थे, इनके बीच में काफ़ी अनरेस्ट चल रहा था। तो वहाँ पे भी क्या करता है ये अपने जो कुछ मेंबर्स हैं उनको भेजता है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे अनरेस्ट चल रहा था उसको भी ख़त्म करता है। उसके साथ साथ ये रूसोफोबिया से काफ़ी ज़्यादा क्या था, अफेक्टेड था। रूसोफोबिया मतलब क्या है कि देखो एक्चुअली जो रशिया है जापान से हारने के बाद वो क्या चाहता था कि किसी भी तरीके से, देखो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो रशिया है, ठीक है, उसको जापान डिफीट कर देता है, ठीक। अब ये वर्ल्ड वॉर बहुत पहले स्टार्टिंग में, जब मतलब कह सकते हैं कि उसका बेस स्टार्ट हो रहा था, बट उससे पहले क्या हुआ था कि जब ऑस्ट्रिया ने हमला किया था सर्बिया पे,
तो सर्बिया ने हेल्प मांगा था किससे? रशिया से, ठीक है। अब रशिया बेचारा क्या है कि सर्बिया को हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि उसने खुद जापान से हार चुका था। उसको लगता था कि अगर मैं इसको दोबारा हेल्प करने जाऊं और ये हार जाए, उसके बाद दोबारा मैं हार जाऊं तो ह्यूमिलेटिंग हो जाएगा। तो रशिया ने फिर क्या किया, अपनी नेवल पावर्स को बढ़ानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आर्मी को काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ब्रिटेन को लगता था कहीं रशिया जो है ये जो इंडिया है इसको घेर ना ले और जो हमारी कॉलोनी है इसको डिस्टर्ब ना करे। तो उसने क्या किया, अफगानिस्तान को काफ़ी सेफ रखा और उसके साथ साथ जो यंग हस्बैंड है, कर्नल यंग हस्बैंड, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कर्नल यंग हस्बैंड को चाइना में लाहसा, मंगोल, अफगानिस्तान ऐसे बहुत सारे जगहों पे भेजने का इंटेंशन क्या था, बस ये चेक करना कि कहीं रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे आ तो नहीं गए या फिर जो हमारी कॉलोनाइजेशन है उसको कहीं पेनिट्रेट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट फाइनली क्या होता है कि ये जो रशिया है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे जो पावर थी उसकी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी थी, तो वैसे कोई डरने की ज़रूरत थी नहीं। 1905 में क्या होता है कि फिर ये जो कर्जन है ऑलमोस्ट ये रशिया के टेंशन से फ्री हो जाता है। तो जब वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे या बाकी चीज़ें, यूनाइटेड नेशन का बर्थ, तो फिर हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड का कॉज, ठीक है। तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक। तो क्या होता है कि जो लॉर्ड कर्जन है वो रशिया से थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्टेड था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि देखो ये दो, देखो एग्जाम में आपको ऐसे फैक्ट्स ही याद करने, क्योंकि हिस्ट्री ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो बहुत पहले से बच्चे पढ़ते चले आए हैं और कॉमन चीज़ें एग्जामिनेशन में नहीं आती हैं, ठीक है। तो मतलब आपको ये खोजना है कि यंग हस्बैंड जो था वो कहाँ गया था, कौन से वाइसरॉय के टाइम पीरियड में था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि मॉन्यूमेंट जो ये 1904 का जो मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन एक्ट आता है, ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट ने क्या क्या कंजर्व किया, सबसे पहले किसने किया, बाद में किसने किया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि जैसे इसने 2-3 चीज़ें और की थी, जो क्वेटा है, ये सिर्फ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ, बाकी इन जनरल तो हमें पढ़ना ही है, पार्टीशन और बाकी चीज़ें। तो जो क्वेटा है दैट इज़ इन पाकिस्तान, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, किम्बरली कॉलेज एक था जो कहाँ था, लंदन में। यहाँ पे जो डिफेंस स्टाफ है या फिर जो मिलिट्री होती थी उसकी ट्रेनिंग की जाती थी, ठीक है। तो सेम चीज़ वो चाहता था कि जो इंडिया है यहाँ पे भी कुछ ऐसा किम्बरली कॉलेज जो है लंदन, वैसा ही कुछ यहाँ पे कॉलेज खुले और यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग हो, ठीक है, वो भी किसके तरीके से हो, जैसे कि हम क्या करते हैं इंग्लैंड में फौजियों को रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनकी सैलरी, उनके पेंशन और सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बैरक बनाया जाए, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएँ, ठीक है। तो क्वेटा पाकिस्तान में अभी उनका काफ़ी बड़ा एक आर्मी का बेस है, ठीक है। क्वेटा पाकिस्तान में क्या होता है, यहाँ पे एक सेंटर खोल दिया जाता है सिमिलर किसके, किम्बरली कॉलेज जैसे, और वहाँ पे फिर एक क्या होता है, रिक्रूट्स को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे किचनर टेस्ट किया जाता है। किचनर टेस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज इट, आप ज़रूर इसको गूगल करना कि किचनर टेस्ट क्या होता है। बट मैक्सिमम ये रिक्रूट्स जो होते हैं, जो नए आर्मी के भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग को किचनर टेस्ट कहा जाता था, जिसमें वो स्क्रीन आउट करते थे कि ये फिट है डिफेंस के लिए या फिर ये फिट नहीं है, ठीक है। और उस तरीके से इनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाने लगी, ठीक है। तो ये कुछ क्या है कि अननोन फैक्ट्स हैं इसके कर्जन के बारे में। तो पहले आप अननोन फैक्ट्स को पढ़ोगे, उसके बाद फिर जो नोन फैक्ट्स हैं जो आना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके कुछ एक कोटेशन पढ़ लेना, क्योंकि CAPF में क्या होता है कि कोटेशन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, सिमिलर टू दिस, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगले वीडियोस में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, डिफेंस और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कर्जन से लेकर के हम उसको कवर करते चलेंगे। और अब जो हम नेशनलिज्म पढ़ेंगे या फिर जो लेजिस्लेटिव जो आगे पढ़ेंगे हम, उसमें क्या होगा, हम टाइम पीरियड को डिवाइड करते चलेंगे। जैसे मान लो 1809 टू 1905, उसके बाद फिर देखेंगे कि 1905 से 1909 तक कौन है, या फिर 1909 से मान लेते हैं कि 1912 तक कौन है। इनके हम सिर्फ टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या इंसिडेंट हुआ, इस तरीके से हिस्ट्री को हम लेके चलेंगे। दैट विल बी क्वाइट ईजी और आपको फिर समझ में भी आ जाएगा कि इस टाइम पीरियड में हिस्ट्री में ये चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।